प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप तो सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म मारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुनि राम गुण गाऊं गूढ़ा। किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोहु महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संजय किन्न भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयहु समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही है मुनि। तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता माही, शंभु गए कुबज ऋषि पाही। संग सती जन जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने श्री राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन जहाँ तहे गिरिनाथा। मुनि सन बेदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरिस रघुवंश लेन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि, दर्शन होई गुप्त रूप अवतरेउ, प्रभु गए जानु सब कोई। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती, न जानहि मर्मु सोई। तुलसी तरसन लोभु मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में वेद का खुलना डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्न चह साचा। जो नहीं जाऊ रहि पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति उन्हें ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि भय तेहि समय जाई दस सीसा। लिन्न नीच मारी चहि संगा, भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु हरि मूड हरि बेदेहि, प्रभु प्रभाउ तस विदित न देहि। मृगबंदी बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन बिरत दउ बाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरहु दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। जय श्री राम।